हेलो नमस्कार, मैं हूं अंश। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद अंश। आज हम आपकी 10th की सेकंड पोएम फायर एंड आइस किसकी लिखी हुई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही लिखी हुई है आपकी सेकंड पोएम भी। ये जो पोएम है ये थोड़ी समझने की पोएम है। ओके, फायर और आइस का अर्थ आपकी इस पोएम में, फायर का अर्थ आग नहीं है और आइस का अर्थ बर्फ़ नहीं है। सबसे पहले चीज़, आपकी बुक में थोड़ी सी ऊपर जगह है, वहाँ पर 2 मीनिंग लिखो, सबसे ज़रूरी इस पोएम को समझने के लिए। इस पोएम की जो फायर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अनएंडिंग डिज़ायर। और आइस है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हेटर्ड। ठीक है। डिज़ायर, डिज़ायर क्या होती है? अपन जनरली क्या समझते हैं? डिज़ायर इच्छा होती है, कामना होती है। ओके, मगर यहाँ पर डिज़ायर वो नहीं है। अनएंडिंग डिज़ायर यानी एक हिंदी में मीनिंग होता है तृष्णा। तृष्णा है यहाँ पर आपकी फायर का अर्थ, तृष्णा। तृष्णा क्या होती है? तृष्णा होती है ऐसी इच्छा जो कभी समाप्त नहीं होती, ऐसी इच्छा जो कभी समाप्त नहीं होती। तो क्या हो गया? अनएंडिंग डिज़ायर, ऐसी इच्छा जो समाप्त नहीं होती। हिंदी मीनिंग भी लिख लो, तृष्णा। और आपकी हेटर्ड आइस, अपन किसी से घृणा करते हैं तो हेटर्ड है ना, तो हेटर्ड घृणा। तो ये मीनिंग जानना आपके लिए सबसे ज़रूरी है। इस पोएम को समझने के लिए ये 2 मीनिंग है, ये बहुत आवश्यक है। फायर का अर्थ क्या है? अनएंडिंग डिज़ायर। और आइस का अर्थ क्या है? हेट्रेड। अब अपन पोएम को पढ़ते हैं। ओके, ये ध्यान रखना। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का कहना है कि जो संसार, जो सृष्टि है, उसका अंत किससे होगा? फायर से होगा। फायर क्या है? फायर आपकी अनएंडिंग डिजायर, तृष्णा। कुछ लोगों का कहना है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का कहना है कि जो संसार है, जो सृष्टि का अंत है, वो किससे होगा? फायर से होगा, अर्थात तृष्णा से होगा, अनएंडिंग डिजायर से होगा। अब कैसे होगा आप सोचो जरा। क्या? एक तो होती इच्छा। अपन वर्ल्ड वार्स का उदाहरण लेते हैं यहाँ पर फायर का। हिटलर बहुत बड़ा तानाशाह था। ओके, तो क्या हिटलर इच्छा थी उसकी इच्छा नहीं थी। वो विश्व पे अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, विश्व पे अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। ये उसकी इच्छा नहीं थी, ये उसकी तृष्णा थी। इच्छा नहीं थी, तृष्णा थी। जो तृष्णा क्या होती है? ऐसी इच्छा जो समाप्त नहीं होती। तो अब उसकी इस तृष्णा ने, वो अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था पूरे विश्व पे, उसकी इस तृष्णा ने विध्वंस स्टार्ट कर दिया। लोगों, देशों के मध्य युद्ध होने स्टार्ट हो गए और उन छोटे छोटे युद्धों से वर्ल्ड वार की स्थिति बन गई। तो फायर का अर्थ अब आप समझे होंगे क्या? तृष्णा से, कि उसकी वो तृष्णा जिससे वर्ल्ड वार हो सके, उसकी ऐसी इच्छा जो समाप्त नहीं हो सकती, उसकी वजह से वर्ल्ड वार हो जाते हैं, बड़े बड़े काम हो जाते हैं। ऐसी इच्छा, ऐसी अनएंडिंग डिजायर से, वो चाहे किसी की हो। ओके, तो यहाँ अपन ये वाला उदाहरण सबसे अच्छा है वर्ल्ड वार्स का, कि लोग अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किस तरीके से बिठा देते हैं देशों को, किस तरीके से एक दूसरे के मध्य मतभेद स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये है, तो वो उनकी इच्छा नहीं होती है कि मैं मेरा प्रभुत्व स्थापित करूंगा ना, ये होती है उनकी तृष्णा, अनएंडिंग डिजायर जो कभी समाप्त नहीं होती। तो इतना पर्याप्त है। और कुछ लोगों का कहना है कि सम से इन आइस, कुछ लोगों का कहना है कि वर्ल्ड की जो सृष्टि का अंत है वो किससे होगा? घृणा से होगा, हेटरेड, घृणा। ओके, सम से इन आइस। एक दूसरे से कितनी घृणा है आजकल लोगों को, किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं है, लोग जलते हैं, ईर्ष्या का भाव है सब में। तो कवि का एक ये भी ओपिनियन है कि संसार की जो सृष्टि का अंत है, संसार का अंत है, वो किससे होगा? घृणा से होगा।
ओके, ये 2 लाइन आपकी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड फॉर ऑफ डिजायर। अब कवि कह रहा है कि मैं जितना तृष्णा के बारे में जानता हूँ, डिजायर के बारे में जानता हूँ, आई होल्ड विद दोज who फेवर्स फायर। मैं उनके समर्थक में हूँ, मैं उनका समर्थन करता हूँ, मैं उनके साथ हूँ। आई होल्ड विद दोज who फेवर्स फायर, मैं उनका समर्थक करता हूँ जिनका मानना है कि जो सृष्टि का अंत है वो तृष्णा से होगा, तृष्णा से होगा, अनएंडिंग डिजायर से होगा। ये आपका फर्स्ट स्टैंजा आपकी पोएम का, ठीक है। अब आप अपने सेकंड स्टैंजा में जाएं, इसमें फायर की बात हो रही थी, तृष्णा की। अब अगले स्टैंजा में क्या बात होगी, देखो। बट इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश का अर्थ क्या होता है, पेरिश का अर्थ जनरली क्या होता है वैसे तो डाई होता है, मरना, मगर यहाँ क्या है, यहाँ आपके नष्ट होना, नष्ट होना। मीनिंग देखेंगे आप अपनी पेरिश की, यहाँ पर अर्थ है नष्ट होना, ओके, डाई नहीं, नष्ट होना। बट इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस। अब कवि कह रहा है अगर एक बार, तो कवि का तो है कि एक बार तो 100% जो फायर है इसके कारण इस संसार का अंत होगा, मगर कवि क्या कह रहा है, बट इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस। अगर संसार 2 बार खत्म होता, अगर एक बार तो होना ही है फायर से, अगर दूसरी बार संसार को खत्म होने का मौका मिले, अगर दूसरी बार संसार को खत्म होने का मौका मिले, ट्वाइस का अर्थ होता है दूसरी बार, और खत्म होना, नष्ट होना, है ना। अगर दूसरी बार संसार को नष्ट होने का मौका मिले, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। मैं हेट के बारे में, मैं घृणा के बारे में पर्याप्त जानता हूँ। मैं घृणा के बारे में, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं घृणा के बारे में पर्याप्त जानता हूँ, ओके। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज। और इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि ये जो आइस है, आइस क्या अपन ने पढ़ा, हेटर्ड, घृणा, है ना, कि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन क्या होता है, डिस्ट्रॉय से बना डिस्ट्रक्शन, विनाश, है ना। तो क्या है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज। इस प्रकार से आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। मैं जितना हेट के बारे में, जितना मैं घृणा के बारे में, ईर्ष्या के बारे में जानता हूँ आजकल संसार में जो लिप्त है, जितना मैं उसके बारे में जानता हूँ, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज। इस माध्यम से वे कहना चाह रहे हैं कि जो डिस्ट्रक्शन होगा, जो विनाश होगा, वो किसकी उससे होगा, आइस की उससे होगा, अर्थात हेटेड, घृणा से होगा, ईर्ष्या से होगा। दूसरी बार अगर संसार नष्ट होता है, फर्स्ट बार तो होगा किससे होगा, फायर से होगा। फायर यानी तृष्णा से, अनएंडिंग डिजायर से, लोगों की अनएंडिंग डिजायर से। फर्स्ट बार तो, एक बार तो निश्चित है कि फायर से आपकी सृष्टि का अंत होगा, लेकिन पोइट क्या कह रहे हैं कि अगर सेकंड बार भी अगर चांस मिलता है संसार को खत्म होने का, तो वो 100% श्योर है कि किससे होगा, आइस से होगा, मीन्स हेटर्ड से होगा, घृणा से होगा। इट्स इज आल्सो ग्रेट, ये भी बहुत महान है, ये भी बहुत बड़ी है। एंड वुड सफिस, एंड वुड सफिस। सफिस का क्या मीनिंग होता है, सफिस यानी होता है बी सफिशिएंट, और बी सफिशिएंट यानी पर्याप्त है, पर्याप्त है। बी सफिशिएंट याद नहीं रहे तो एक अच्छी मीनिंग अपने इजीली, इनफ, ENOUGH, इनफ यानी भी पर्याप्त होता है, ठीक है। सफिश यानी बी सफिशिएंट, पर्याप्त है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट बार तो जो विनाश होगा सृष्टि का, वो किससे होगा, फायर से, और सेकंड किससे होगा, आइस से। एक बार मैं फिर से आपका ये समराइज कर देता हूँ पोएम को, सुनना ध्यान से। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का कहना है कि जो संसार का जो नष्ट होगा वो किससे होगा, अनएंडिंग डिजायर से होगा, तृष्णा से होगा, तृष्णा से, अनएंडिंग डिजायर से। सम से इन आइस, कुछ लोगों का कहना है कि आइस से होगा, हेटर्ड से होगा, घृणा से होगा, ठीक है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब कवि कह रहे हैं कि मैं जितना डिजायर को जानता हूँ, मैं जितना तृष्णा को जानता हूँ, आई होल्ड विद दूज, मैं उनके समर्थक में खड़ा हूँ, वो फेवर्स घृणा, जो वो फेवर्स फायर, जो ये तृष्णा का फेवर में है ना, कि संसार की जो अंत है, संसार का अंत है वो किससे होगा, तृष्णा से होगा, अनएंडिंग डिजायर से होगा। कि कवि कह रहे हैं मैं उनके समर्थक में खड़ा हूँ,
कि जो जिनका मानना है कि संसार का अंत अनएंडिंग डिज़ायर से होगा, लोगों की अनएंडिंग डिज़ायर से होगा। फर्स्ट स्टैंजा में आपकी फायर का विवरण दे रखा है। अब सेकंड में देखो, बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस। अब कवि कह रहे हैं कि अगर संसार को 2 बार नष्ट होने का हो, अगर संसार 2 बार नष्ट होता हो तो पेरिश यानी नष्ट होना, ट्वाइस यानी 2 बार, है ना। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। और कवि किसके बारे में पर्याप्त जानते हैं? हेट के बारे में पर्याप्त जानते हैं, घृणा के बारे में, ईर्ष्या के बारे में पर्याप्त जानते हैं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, इसी माध्यम से कहते हैं कि आइस है जो हेटर्ड है वो भी काफ़ी ग्रेट है, वो भी काफ़ी महान है। आजकल जो लिप्त है ना लोगों में घृणा एक दूसरे के प्रति, वो भी काफ़ी है। एंड वुड सफिशिएंट, पर्याप्त है डिस्ट्रक्शन के लिए, विनाश के लिए, विध्वंस के लिए वो एक घृणा भी काफ़ी है। अगर दूसरी बार संसार को नष्ट होने का मौका मिले तो घृणा के जरिए संसार नष्ट होगा। पहले में किससे होगा? अनएंडिंग डिज़ायर यानी तृष्णा के माध्यम से, और सेकंड ऑफ किससे होगा? हेटर्ड यानी आइस, हेटर्ड घृणा से। तो ये आपकी पोएम सिंपली, आपको ये 2 वर्ड मीनिंग ये ध्यान रखने हैं इस पोएम के, इससे आप बिल्कुल समझोगे। आपकी बुक के ऊपर ये 2 वर्ड आपको ज़रूर लिखने हैं, तभी आपको ये पोएम समझ आएगी, वरना फायर और आइस से आप इस पोएम को नहीं समझ सकते। ये चीज़ याद रखो। फायर का अर्थ होता है अनएंडिंग डिज़ायर, यानी हिंदी में तृष्णा। तृष्णा क्या होती है? ऐसी इच्छा जो कभी समाप्त नहीं होती, अर्थात अनएंडिंग डिज़ायर। और आइस क्या? हेटेड, जो घृणा है आजकल लोगों में एक दूसरे के प्रति घृणा करते हैं, वो आइस सिंबल है। इस सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिक सिंबल होता है प्रतीक। यहाँ फायर रिप्रेजेंट कर रही है अनएंडिंग डिज़ायर और आइस रिप्रेजेंट कर रही है हेटेड। ओके, ये आपकी सिंपल सी पोएम। ओके, अब मैं आपको कुछ 2 पॉइंट लिखाता हूँ, नेक्स्ट आप देखेंगे और फिर समझेंगे। तो ये हैं आपके 2 पॉइंट, इनको पढ़ते हैं। द पोएट डिस्कस 2 ऑप्शन फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस पोएम में फायर एंड आइस में पोएट 2 ऑप्शंस हैं उन पे डिस्कस कर रहा है। किसके लिए? एंड ऑफ द वर्ल्ड के लिए, कि इन 2 ऑप्शन से, इन 2 कारणों से इस संसार का नष्ट होगा। 1 बाय फायर, एक तो वो फायर को, और अदर बाय आइस, दूसरी आइस से होगा। एनी वन ऑफ दीज 2 इज सफिशिएंट, पर्याप्त है, फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड। पोइट इस पोएम में 2 ऑप्शंस पर डिस्कस कर रहा है, किसके लिए? एंड ऑफ द वर्ल्ड के लिए, कि इन 2 कारणों से संसार नष्ट होगा। 1 बाय फायर, एक बार तो फायर से होगा, जो अनएंडिंग डिज़ायर बताया था आपको, अनएंडिंग डिज़ायर। एंड सेकंड ऑफ आइस, हेटेड, घृणा से। एनी वन ऑफ दीज 2 इज सफिशिएंट फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये दोनों ही चीज़ ऐसी पर्याप्त हैं जो संसार को नष्ट करने में समर्थ हैं, पर्याप्त है। ओके, ये चीज़ आप क्वेश्चन आंसर में भी यूज़ कर सकते हो और आप पोएम को भी इससे समझ सकते हो। सेकंड क्या? सेंट्रल आइडिया है ये आपका ऑफ द पोएम इज दैट, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट अनएंडिंग डिज़ायर एंड हेटर्ड अमॉन्ग द ह्यूमन बीइंग। जो अनएंडिंग डिज़ायर होती है, जो तृष्णा होती है, और जो हेटर्ड होती है, किसके अंदर? अमॉन्ग द ह्यूमन बीइंग, मानव के अंदर जो अनएंडिंग डिज़ायर होती है और हेटर्ड जो घृणा होती है, मे ब्रिंग अबाउट एन एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। वे इस संसार की नष्ट होने का कारण बन सकती है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट द अनएंडिंग डिज़ायर एंड हेटर्ड अमॉन्ग द ह्यूमन बीइंग में ब्रिंग अबाउट एन एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके, तो ये 2 आपके पोएम, ये आपकी पोएम, ये आपके थोड़े से इसका मैसेज और सेंट्रल आइडिया। मुझे आशा है कि आराम से आपको इजी लैंग्वेज में पढ़ाई है, अच्छे से समझ आई होगी। ओके, अब हम मिलेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ। आपको फिर भी कुछ डाउट हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई अवश्य ज़रूर करूँगा। ओके, ये आपकी पोएम, इसको ढंग से पढ़ना। आपकी बुक है उससे
लाइन बाय लाइन एक बार और देखना और समझना वीडियो को, अगर नहीं समझ आए तो एक बार और देखना। ओके, इजी पोएम है, बस सिंबल हैं ये दो, इनको ध्यान रखोगे, पोएम बहुत इजी है। और ये फायर वाला मैंने बताया था, इसमें आप वर्ल्ड वार्स को लेकर देखना कि लोगों की जो तृष्णा होती है ना, अनएंडिंग डिजायर, उनके कारण वर्ल्ड वार जैसी स्थितियाँ भी पनप जाती है। ओके, ये आपकी पोएम, आशा करता हूँ आपको अच्छी से समझ आई होगी। नेक्स्ट पोएम में आपके साथ मिलूँगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल श्योर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने 10th के साथियों के साथ। थैंक यू।